साथियों नमस्कार। आज हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में चक्रवात की मूल विशेषताओं के बारे में जाना था। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का संबंध ध्रुवीय वाताग्र से जोड़ा जाता है। बर्कनीज महोदय का ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। उन्होंने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के जीवन चक्र को सामने जो दी जा रही 6 क्रमिक अवस्थाएं उनमें वर्गीकृत किया है। प्रथम अवस्था में वाताग्र स्थायी होता है तथा ठंडी और गर्म वायु राशि एक दूसरे के समांतर चलती हैं। दूसरी अवस्था में दोनों वायु राशियाँ एक दूसरे के प्रदेश में प्रविष्ट होने का प्रयास करती हैं और लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था में उष्ण एवं शीत वाताग्रों का पूर्ण विकास हो जाता है और चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है। चौथी अवस्था में शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण उष्ण वर्तांश संकुचित होने लगता है। पांचवी अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है और छठी अवस्था में चक्रवात का अंत। आइए इन 6 स्टेज को समझने का प्रयास करते हैं। चक्रवात की 6 स्टेज हैं। तो अपना स्कूल लगता है ना मंडे से सैटरडे 1 से 6, तो इसकी भी 6 स्टेज हैं। जैसे 2 विपरीत स्वभाव के बच्चे हैं वो स्कूल आ रहे हैं, ठीक है, तो वैसे ही 2 वायु राशि हैं जो बिल्कुल विपरीत स्वभाव की हैं। ये शीत वायु राशि है और ये उष्ण वायु राशि है। तो स्कूल का जो पहला दिन है उसमें इन दोनों के बीच किसी भी तरीके का संवाद नहीं है, यानी ये शीत अपने रास्ते जा रही है, ये उष्ण अपने रास्ते जा रही है। पहले दिन ये स्थिति है। दूसरे दिन क्या होता है, इनमें थोड़ा थोड़ा संवाद होता है, यानी ये एक दूसरे के इलाके में इंटर होते हैं, ठीक है, थोड़ा इनमें निकटता बढ़ती है और फिर ये खेल खेलना शुरू करते हैं। खेल खेलते हैं पकड़म पकड़ाई का। तो तीसरी जो स्टेज है उसमें इनका पकड़म पकड़ाई का खेल है वो चरम पे हो जाता है। तो इधर तो शीत वायु है और इधर उष्ण वायु है, तो उष्ण वायु भागेगी, उसके आगे शीत है, और इधर से शीत अगर करे भागेगी तो ये बीच के उष्ण वर्तांश है, उष्ण वायु है। अब क्या होगा, शीत जो वायु है वो भागती भागती क्या करेगी, उस उष्ण को पकड़ेगी। उष्ण आगे है तो उष्ण को पकड़ेगी। कौन सी पकड़ेगी? शीत पकड़ेगी। तो ये जो इलाका इनका बीच का जो गैप है जिसको उष्ण वर्तांश बोलते हैं, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये कम होता जाएगा। ये इलाका इनके बीच का गैप है वो कम होता जाएगा। 5वीं जो स्टेज होगी ना, 5वीं स्टेज में ये जो गैप है वो इनका खत्म सा हो जाएगा और ये जो उष्ण वायु है ये ऊपर की तरफ रह जाएगी और इसके पूरे नीचे शीत वायु आ जाएगी। तो यहां पे ये समापन शुरू हो जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। अगली स्टेज में जो पहले की स्थितियां हैं वो की वो हो जाती हैं। मैं इसका अब आपको आगे एग्जांपल देता हूं। एक बार इन बच्चों के कहानी को याद करिएगा। पहले दिन दोनों अजनबी हैं, दूसरे दिन थोड़ा खेलते हैं, फिर तीसरे दिन पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, आगे उष्ण भागता है, पीछे शीत है, फिर चौथे दिन उनके बीच में शीत है और उष्ण के बीच का गैप कम होता है। 5वें दिन वो गैप पूरा खत्म हो जाता है तो उष्ण को शीत उठा लेता है, छठे दिन वो खत्म हो जाता है। तो 6 स्टेज है। इसके केंद्र में न्यून वायुदाब होता है जबकि परिधि की ओर अधिक वायुदाब की स्थिति होती है। अतः हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, परंतु सीधा न पहुंच के कोरियोलिस बल और घर्षण के कारण समदाब रेखाओं को 20 से 40 डिग्री कोण पे काटती हैं। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में तथा दक्षिण गोलार्ध में अनुकूल दिशा में हवाओं की स्थिति रहती है। ये इस चक्रवात की प्रवाह प्रणाली है। इसके बाद हम चक्रवात में मौसम तथा वर्षा को पढ़ेंगे। चक्रवात के विभिन्न भागों के गुजरते समय भिन्न भिन्न मौसम का आभास होता है। सबसे पहले चक्रवात का आगमन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आकाश में सबसे पहले पक्षाप मेघ दिखाई पड़ते हैं एवं चक्रवात के आने पर वायुदाब तेजी से गिरने लगता है। चंद्रमा व सूर्य के चारों तरफ प्रभामंडल स्थापित हो जाता है। ये देख पा रहे हैं आप, ये सूर्य है
इसके चारों तरफ प्रभामंडल स्थापित हो जाता है। ऐसा पश्चिम दिशा से बढ़ते पक्षाप मेघ के कारण होता है। जैसे जैसे चक्रवात निकट आता जाता है, बादल काले व घने होने लगते हैं। वायु की दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिण पूर्व की ओर होने लगती है। अब आता है उष्ण वाताग्र प्रदेशीय वर्षा। उष्ण वाताग्र के आने पर मुख्यतः वर्षा स्त्री मेघों के साथ वर्षा होती है। वाताग्र का ढाल हल्का होने के कारण गर्म हवा धीमी गति से ऊपर उठती है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, धीमी गति से ऊपर उठती है तथा विस्तृत क्षेत्र में लंबे समय तक हल्की बारिश होती है। इस चीज को याद करें। और समस्त जो आकाश है वो बादलों से घिरा रहता है। ये स्थिति बनती है उष्ण वाताग्र के समय। अब उष्ण वर्तांश। उष्ण वर्तांश के आगमन के साथ ही मौसम में अचानक परिवर्तन होता है। वायु की दिशा पूर्णतः दक्षिणी हो जाती है। आकाश बादल रहित होकर साफ हो जाता है। यह आप रात का दृश्य देख पा रहे हैं। तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। वायु दाब कम होने लगता है। वर्षा समाप्त हो जाती है, यद्यपि कभी कभी हल्की फुहार पड़ सकती है। अब ये है शीत वाताग्र। शीत वाताग्र में तापमान गिरने लगता है, सर्दी पड़ने लगती है। ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धक्का देने लगती है। वायु की दिशा में पर्याप्त अंतर हो जाता है। आकाश में काले कपासी वसी मेघ बादल छा जाते हैं। वह तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वाताग्र का ढाल तीव्र होने के कारण गर्म वाद्र वायु तेजी से बढ़ती है। अतः वर्षा लघु क्षेत्र में अल्प समय तक परंतु मूसलाधार होती है। यहाँ तड़ित झंझा का भी आविर्भाव होता है एवं बिजली की चमक व बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है। यदि ऊपर उठने वाली गर्म वायु आर्द्र और अस्थिर हो तो वर्षा और तीव्र होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके बाद शीत वर्तांश। शीत वर्तांश के गुजरने पर शीघ्र आगमन जैसे ही होता है, मौसम साफ हो जाता है। आकाश मेघ रहित स्वच्छ हो जाता है। तापमान में तेजी से कमी आती है। वायुदाब बढ़ने लगता है। प्रतिचक्रवातीय दशाएं व्याप्त हो जाती हैं। वायु मार्ग में 45 से लेकर 180 डिग्री का परिवर्तन हो जाता है तथा उसकी दिशा प्राय पश्चिमी हो जाती है। चक्रवात के विलीन हो जाने पर उस स्थान पर चक्रवात के आने से पहले की दशाएं पुनः स्थापित हो जाती हैं। चूंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का व्यापक विस्तार होता है, अतः इसका जो भाग। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।